काम किसने किया, फातह खैबर कौन है। आइए मैं खैबर के जंग का ये वाक़या आपको सुनाने जा रहा हूं, मुलाज़ा कीजिए। अली 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 मौला अली, वाह। ऐसा दिलो यकीन पे कब्जा अली का है, बेशक। ऐसा दिलो यकीन पे कब्जा अली का है। हर दम मेरी निगाह में जलवा अली का है। हर दम मेरी निगाह में जलवा अली का है। सूरज को जिसके वास्ते, सूरज को जिसके वास्ते खुद लौटना पड़ा, मकबूले बारगाह वो सजदा अली का है। मकबूले बारगाह वो सजदा अली का है, सजदा अली का है। बड़ा मशहूर वाक़या है। हजरत अली की असर की नमाज जाती रही, हुजूर के हजरत अली के जानुए मुबारक पर मेरे आका सर रखकर आराम फरमा रहे थे, लेकिन सूरज इतने में छुप जाता है, अली की आंखों से आंसू निकल आते हैं। हुजूर कहते हैं, अली क्यों रो रहे हो? कहा, हुजूर असर की नमाज कज़ा हो गई। मेरे नबी ने इशारा किया और डूबा हुआ सूरज फिर उसी जगह पे आ गया जहां असर का वक्त होता है। तो ये अभी जो आपने सुना, सूरज को जिसके वास्ते खुद लौटना पड़ा, मकबूले बारगाह वो सजदा अली का है। लेकिन अली जी वीर हो, बलवान हो, धरती पिता तुम हो। अली जी वीर हो, बलवान हो, धरती पिता तुम हो। कठिन हारे जगत के ईश्वर के सूरमा तुम हो। अनोखी तुम्हारी लीला है, कोई क्या जाने क्या तुम हो। कहीं धर्मात्मा तुम हो, कहीं परमात्मा तुम हो। तो अजीजो गौर से सुनिए भाई, स्टेज पर जो लोग बैठे हैं आपसे भी तवज्जो चाहता हूं, बातचीत ना करें, सुनने दें और खुद भी सुने। अजीजो गौर से ये एक तारीखी बयान सुनिए। अजीजो गौर से ये एक तारीखी बयान सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। अजीजो गौर से ये एक तारीखी बयान सुन लो। अजीजो गौर से ये एक तारीखी बयान सुन लो। अजीजो गौर से ये एक तारीखी बयान सुन लो। अली शेरे खुदा की
शौक से तुम दास्तां सुन लो। अली शेर खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। अली शेर खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। क्या बात है। चचा ने एक पर्ची और दी। मोहम्मद अरशद उर्फ गुड्डू हयात मोहम्मद मरहूम के इसाले सवाब के लिए 500 रुपए का नजराना देते हैं। शुक्रिया। अब यहाँ से जरा जुड़ जाइए मेरे साथ, बिल्कुल भी इधर उधर तवज्जो ना रहे, मेरी तरफ देखिए। पहला बंद यहाँ से शुरू कर रहा हूँ और हमारे जितने भी भाई ये यूट्यूबर्स आज के प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं या लाइव दिखा रहे हैं, आप सबका भी शुक्रिया। इस वाक़े को भी रिकॉर्ड कीजिए आप। मुसलमानों पे मक्के वालों ने बेहद सितम ढाए, मगर दामन्ना महबूबे खुदा का वो छुड़ा पाए। बरुए कार जब लाने लगा शैतान कीने को, रसूल अल्लाह मक्के से चले आए मदीने को। जुदाई अपने आका की गवारा कर नहीं पाए, मुसलमान छोड़ के सब फिर मदीने को चले आए। मदीने वाले नेक इंसान हक की राह पर आए, खुदाओ मुस्तफा पे दिल से वो ईमान ले आए। महाजिर और अंसारे मदीना बन गए भाई, रसूल अल्लाह की सोहबत ने किस्मत उनकी चमकाई। लगा जब फूलने फलने वहां इस्लाम का गुलशन, मदीने के यहूदी बन गए इस्लाम के दुश्मन। रसूले पाक ने उनको बाहर सूरत हिदायत की, बराए अमन उनके जुल्म से कर भी रियायत की। मगर फिर भी यहूदी हर घड़ी फितने उठाते थे, मुसलमानों पे बेखूनो खता वो जुल्म ढाते थे। इकट्ठे हो के सब रहने लगे वो किला खैबर में, लगे गुस्ताखियां करने वो सब शाने पैगंबर में। ये हरकत उनकी अल्लाह पाक को हरगिज नहीं भाई, रसूले पाक को अल्लाह ने आगाही फरमाई। करो तुम जंग इनसे या तो ये ईमान ले आए, करो तुम जंग इनसे या तो ये ईमान ले आए। तुम जंग इनसे या तो ये ईमान ले आए। न छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए, न छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए। न छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए। न छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए। जब मेरे नबी पर अल्लाह तबारक व तआला का ये फरमान आया तो फिर आगे क्या हुआ, समात फरमाइए।
रसूले पाक को अल्लाह का इरशाद जब आया, बराए मशवरा सब मोमिनों को शे ने बुलवाया। ये फरमाया खुदा का हुक्म मेरे नाम आया है, सुनो अब ये तुम्हारे वास्ते पैगाम आया है। सताते हैं जो हरदम मोमिनों को तंग करते हैं, लड़ो अब तुम भी उनसे जो भी तुमसे जंग करते हैं। किला खैबर का फतह करने को तैयार हो जाओ, तुम अपने दुश्मनों से बरसरे पैकार हो जाओ। ये सुनकर हो गए खुश अहले ईमान सब मदीने में, के जज्बा दीन का था मोजिज़न हर एक के सीने में। हुआ तैयार लश्कर खुदमत इस्लाम करने को, खुदाए पाक की तौहीद सब में आम करने को। अबू बकर उमर उस्मान अली सरदार लश्कर थे, सभी अल्लाह वाले जान साराने पैगंबर थे। शहादत की तमन्ना में चले घर से मगन होकर, उड़ाया मज़हक़ा दुश्वारियों का खंदजन होकर। लिया एक जायजा सरकार तो आलम ने लश्कर का, इरादा कर लिया हर एक ने अब जंगे खैबर का। वो लश्कर क्या नमाज़ी थे नबी के चाहने वाले, वो लश्कर क्या नमाज़ी थे नबी के चाहने वाले, लश्कर क्या नमाज़ी थे नबी के चाहने वाले। वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले, वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले, वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले, वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले, मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले, वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले। वो लश्कर क्या नमाज़ी थे नबी के चाहने वाले, वो लश्कर क्या नमाज़ी थे नबी के चाहने वाले, लश्कर क्या नमाज़ी थे नबी के चाहने वाले। वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले, थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले, वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले। क्या बात है। हजरात अभी आपने देखा हमारे भाई, उन्होंने मुझे 500 रुपए से नवाजा, और आप तमाम हजरात इतना अच्छी तरीके से इसको सुन रहे हैं। 2 बंद पेश किए हैं मैंने, अभी बहुत सारे बंद बाकी हैं। देखिए वो थोड़े थे कौन, मुसलमान, क्योंकि हुजूर नए नए आए थे मदीने में, कुछ अंसारे मदीना थे और कुछ मुहाजिर जो हिजरत करके आए थे मक्के से। तो देखिए अब जो ये बंद मैं पढ़ने जा रहा हूं, इस पर खास तवज्जो चाहता हूं। थोड़े थे लेकिन उनको ये एहसास नहीं था कि हम कम हैं, ये यहूदी हमसे ज्यादा हैं। अब आगे क्या होता है जरा सुनिए।
न था एहसास कुछ उनके लिए कमजोर हालत पर, नहीं भूले समाते थे मोहम्मद की क़यादत पर। क़यादत में रसूल अल्लाह की सब चल दिया लश्कर, हुआ फिर खैमा जन लश्कर वो नजदीक किला खैबर। रसूले पाक ने पहले किले पर एक वफद भेजा, कहा ये उस वफद ने छोड़ दो तकरीब का रास्ता, फसादो फितना से बाज आओ, ये जुल्मों से तुम छोड़ो, करो दिल से खुदा की बंदगी, झूठे सनम छोड़ो। खुदा के और रसूल अल्लाह के फरमान को मानो, बनो ईमान वाले दिल से तुम कुरान को मानो। किले की बाम से बोले यहूदी हम न मानेंगे, हमेशा हम मुसलमानों को दुश्मन अपना जानेंगे। ये कहकर तीर फेंके बाम से उन नाबकारों ने, खबर ये लौट कर दी मुस्तफा के जानिसारों ने। किले का बंद दरवाजा किया उन नाबकारों ने, किया पैगाम रद अपना यहूदी बदशयारों ने। किले की बाम से जब तीर पत्थर हम पे बरसाए, उन्हें पैगाम देकर अपना हम वापस चले आए। ये सुनकर आपने अबू बकर से फरमाया तुम जाओ, ये सुनकर आपने अबू बकर से फरमाया तुम जाओ, आपने अबू बकर से फरमाया तुम जाओ। किले पर हमला कर दो अपना लश्कर साथ ले जाओ, किले पर हमला कर दो अपना लश्कर साथ ले जाओ, किले पर हमला कर दो अपना लश्कर साथ ले जाओ, किले पर हमला कर दो अपना लश्कर साथ ले जाओ। हजरात, मेरे नबी ने पहले कुछ लोगों को भेजा, कहां? उन यहूदियों से बातचीत करने के लिए खैबर के किले पर। मगर उन यहूदियों ने इन मुसलमानों की एक न सुनी। एक छोटा सा वफद, जिसको हम प्रतिनिधि मंडल भी कह सकते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में बोले तो डेलीगेशन भी कह सकते हैं। तो आका ने चंद मुसलमानों को भेजा कि पहले बातचीत करके आओ, अचानक हमला मत करो इन पर, ये चाहते क्या हैं आखिर। तो ये मुसलमान जब उनसे बातचीत करने के लिए गए तो उन यहूदियों ने, जो छत पर तीरंदाज थे, उन्होंने तीर बरसाना शुरू कर दिए। जो दीवारों पर पहरेदार थे उन्होंने पत्थर फेंकना शुरू कर दिए। ये सारे के सारे मुसलमान नबी की खिदमत में हाजिर हुए। आका, उन्होंने तो हमारी बात ही नहीं सुनी। आका फरमाते हैं कोई बात नहीं। उसके बाद मेरे नबी ने क्या फरमाया? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, जो इस्लाम के पहले खलीफा हैं, उनसे कहा कि अबू बकर तुम इस्लामी लश्कर ले जाओ और किले पर हमला कर दो। अब आगे क्या हुआ सुनिएगा साहब। दिखा दो शान ईमानो सदाकत कुफ्र वालों को, मिटा कर जुल्मतें फैलाओ अब हक के उजालों को। ये सुनकर हजरत अबू बकर उठ बैठे दिलेरी से, चले वो लेके लश्कर किला खैबर की तरफ लड़ने।
किले को देखा चारों सिमत थी पत्थर की दीवारें। यहूदी किले से करने लगे तीरों की बौछारें। बहुत मजबूत दरवाजा था एक फौलादो आहन का। इसी बाइस गुजर होना किले में गैर मुमकिन था। किले पर फौजी दीवारों पे चढ़कर पहरा देते थे। कोई लड़ने जो आता पत्थरों से काम लेते थे। अगर फौजे गिरा लेकर कोई आता था किले पर तो पहरेदार बरसाते थे उस पर तीर और पत्थर। परेशान और जख्मी हो के लश्कर लौट जाता था। इसी बाइस किले पर कोई कब्जा कर न पाता था। गरज अबू बकर के लश्कर ने ताकत आजमाई की। सुबह से शाम तक लश्कर ने हट हट कर चढ़ाई की। हुई जब शाम तो नाकाम वापस लौट कर आए। बहुत शर्मिंदा थे दिल में के फातेह हो नहीं पाए। कहा सरकार हम खैबर पे कब्जा कर नहीं पाए। कहा सरकार हम खैबर पे कब्जा कर नहीं पाए। सरकार हम खैबर पे कब्जा कर नहीं पाए। तो फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए। तो फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए। फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए। फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए। शुक्रिया। पहले दिन कौन गया? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु। शाम होते होते वो वापस आए। कहने लगे आका किला फतह नहीं हुआ आज। आका ने फरमाया तो फिक्र करने की क्या बात है। दूसरे दिन हजरत उमर फारूक आजम इस्लाम के दूसरे खलीफा मेरे आका उनको बुलाते हैं। ए उमर आज तुम जाओ इस्लामी लश्कर लेकर। हजरत उमर फारूक आजम अब किस तरह जा रहे हैं सुनिए ये। और मैं इस वाक़े को पूरा ही पढ़ूंगा इंशाल्लाह। एक भी शेर कम नहीं पढ़ूंगा। बस आप सुनते रहिए इसी तरह से। क्या बात है। बुलाकर फिर उमर फारूक को फरमाया आका ने किला खैबर पे जाओ आज तुम भी तीर बरसाने। उमर ने भी कहा लब्बैक फरमाने मोहम्मद पर। वो पहुंचे लेके लश्कर उस किला खैबर की सरहद पर। यहूदी फौजियों ने तीर पत्थर उन पे बरसाए। कहा हजरत उमर ने ढाल पर हमला लिया जाए। लगाकर ढाल सर पर बढ़ गया इस्लाम का लश्कर। मगर दाखिल ना हो पाया कोई उस किले के अंदर। फिरे चारों तरफ लेकिन कोई रास्ता नहीं पाया। उमर फारूक का भी शाम को लश्कर पलट आया। कहा खिदमत में आकर शाह की फारूक आजम ने। कहा खिदमत में
कहा खिदमत में आकर शाह की फारूक आजम ने। हमारे भाई अभी आए बच्चे को गोद में लेकर, इन्होंने 200 रुपए से मुझे नवाजा। बहुत शुक्रिया जनाब आपका। हजरत उमर फारूक आजम क्या फरमाते हैं मेरे नबी से, जब यार एक कंप्लीट हुआ नहीं, इसको पूरा कर लूं मैं, क्या है मैं देख लूंगा, ठीक है। इस तरह से सब लोग सुन रहे हैं अच्छे तरीके से, पहले और 5-7 मिनट की बात है बस। कहाँ था मैं? उमर फारूक का भी शाम को लश्कर पलट आया। कहा खिदमत में आकर शाह की फारूक आजम ने। बहुत फितना उठाया है सितमगाराने खैबर ने। बहुत शर्मिंदा है आका, फतह पाई नहीं हमने। कहा ये मुस्कुरा कर आपने हरगिज़ ना पछताओ, कोई इसमें खुदाई मसलहत है तुम न घबराओ। खुदा का हुक्म होगा जिस घड़ी मिल जाएगी मंजिल। खुदा का शुक्र कीजिए रंजो गम करने से क्या हासिल। बुलाकर फिर कहा उस्मान से महबूबे दावर ने। बहुत फितना उठाया है सितमगाराने खैबर ने। और लंबरदार बनकर तुम मुजाहिद साथ ले जाओ। लंगरदार बनकर तुम मुजाहिद साथ ले जाओ। लंबरदार बनकर तुम मुजाहिद साथ ले जाओ। शुजाअत और फनूने जंग तुम भी अपना दिखलाओ। 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 देखिए हजरत अबू बकर सिद्दीक गए, वापस आ गए, किला फतह नहीं हुआ। हजरत उमर फारूक आजम गए, वो भी वापस, किला फतह नहीं हुआ खैबर का। तीसरे दिन आपने हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु को कहा कि आप जाओ, लेकिन उनके साथ भी उन यहूदियों ने वही किया जो इनसे पहले इन दोनों के साथ किया, इन दोनों साहबा के साथ किया। तो फिर मेरे नबी फरमाते हैं कि है कोई जो इस वक्त मेरे पास अली को बुला लाए। कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कोई है जो मेरे पास अली को बुला लाए। एक सहाबी उठे और हजरत अली की खिदमत में जाकर अर्ज किया, या अली, ए अली, तुम्हें आका याद फरमा रहे हैं। उस वक्त हजरत अली की आंखें दुख रही थी, दर्द से परेशान थे, लेकिन जब ये सुना कि आका याद फरमा रहे हैं तो दुखती हुई आंखों के साथ उन साहबी रसूल के साथ आप तशरीफ लाते हैं आका की खिदमत में। और क्या होता है सुनिए साहबी बंद। ये फरमाया रसूल अल्लाह ने फिर एक सहाबा से, कोई जाकर अली इब्ने अबू तालिब को ले आए। अली शेरे खुदा की आंखें दुखने आई थी उस दम। खबर जब ये सुनी बुलवाते हैं सरकार दो आलम।
गो आंखें बंद थी तकलीफ से बेहद परेशान थे, सहाबा के सहारे से मगर फौरन चले आए, हुए खिदमत में हाजिर, अर्ज की क्या हुक्म है आका, मुझे किस काम से सरकार ने इस वक्त बुलवाया। ये फरमाया सभी हमले हुए नाकाम खैबर पर, बराबर 3 दिन से लड़ रहा है अपना सब लश्कर। तुम्हें भी भेज दूं खैबर पे लड़ने क्या इरादा है, तुम्हें भी भेज दूं खैबर पे लड़ने का इरादा है, तुम्हें भी भेज दूं खैबर पे लड़ने क्या इरादा है। अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है, अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है, अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है, अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है। क्या बात है। बस 2 बंद और बचे हैं और खास बंद यही है। देखिए आजकल मेरा ये वाकया यूट्यूब पर क्या इसकी न जाने कितनी रीलें बन गई और बहुत सारे इसके अशार जो हैं वो हमारे नौजवान लड़के तो लड़के लड़कियां तक इस पर इतनी रीलें बना रही हैं। जो मैं ये इस बंद में एक शेर आएगा, मैं तेरा शेर कहलाता हूं यार अब लाज रख मेरी। तो देखिए अब वो बंद जो बहुत ज्यादा वायरल हुआ मेरा वो पेश कर रहा हूं और उसके बाद आखिरी बंद मुलाजा करें कैसे। हजरत अली कहने लगे मैं फरमाने रसूल अल्लाह पे कुर्बान जाऊंगा, किले को फतह कर लूंगा तभी वापस में आऊंगा। गो आंखें बंद थी आंखें बंद दोनों फिर भी खुश होकर अलम पकड़ा, सदाए नारे तकबीर से माहौल सब गूंजा। ये जज्बा देखकर फौरन उठे महबूबे हक ताला, लोहा बे दहन चश्माने अली में आपने डाला। क्या किया मेरे नबी ने? अली का ये जज्बा देखकर मेरे नबी उठे और अपना लुआबे दहन यानी मुंह का थूक, लुआब तो आप जानते ही हैं किसको कहते हैं और दहन कहते हैं मुंह को। तो लुआबे दहन यानी मुंह का ये थूक मेरे नबी ने अपनी लुआबे दहन अली की आंखों में लगा दिया। जैसे ही आपने लुआबे दहन लगाया अली की दुखती हुई आंखें एकदम अच्छी हो गई। कह दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर अली रुखसत हुए। कैसे? यकायक दोनों आंखें खुल गईं, रब ने शिफा बख्शी, लिया लश्कर अली खैबर की जानिब हो गए राही। करीबे किला जब पहुंचे तो ऊपर से हुआ हमला, तो लश्कर ने अली के उसको अपनी ढाल पर रोका। हुआ दिन भर लड़ाई को नतीजा कुछ नहीं निकला, किले में जाने का रास्ता कहीं से भी नहीं निकला। अली शेरे खुदा लड़ते हुए दरवाजे तक पहुंचे, दरे खैबर था लोहे का मगर हिम्मत नहीं हारे।
दरे खैबर के बाजू थाम कर जोर आज़माई की, दुआ मांगी खुदा से और मोहम्मद की दुहाई दी। हजरत अली शेर खुदा खैबर के किले के चारों तरफ जब देखते हैं कि अंदर जाने का कोई रास्ता मिल जाए, लेकिन एक ही दरवाजा था। मौलाए कायनात उस दरवाजे पर पहुंचते हैं और वहां पर अल्लाह से दुआ मांगते हैं, ए परवरदिगार। क्या दुआ मांगते हैं, जरा तवज्जो। दरे खैबर के बाजू थाम कर जोर आज़माई की, दुआ मांगी खुदा से और मोहम्मद की दुहाई दी। मैं तेरा शेर, सुभान ऐ अल्लाह, मौला मैं तेरा शेर कहलाता हूँ या रब, लाज रख मेरी। तेरे नजदीक क्या मुश्किल है, आला शान है तेरी। इलाही जो किले को आज फतह कर न पाऊंगा, तेरे महबूब को जाकर मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा। फतह काबे को दी तूने अबाबिलों के हीले से, फतह काबे को दी तूने अबाबिलों के हीले से, काबे को दी तूने अबाबिलों के हीले से। मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से, 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 मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। फतह काबे को दी तूने अबाबिलों के हीले से, फतह काबे को दी तूने अबाबिलों के हीले से, काबे को दी तूने अबाबिलों के हीले से। और मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले दे मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से, मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। देखिए, एक पर्ची मेरे पास आई थी थोड़ी देर पहले। मोहम्मद अव्वल बगिया में हयात मोहम्मद मरहूम के इसाले सवाब के लिए 500 रुपए कमेटी को दिए हैं उन्होंने। बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी बंद पेश कर रहा हूँ जनाब। बहुत पूरे वाक़े को अच्छा सुना आपने, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हाजी शौक वजीर गंजवी साहब ने ही इस वाक़े को भी लिखा है। वो आखिर में क्या कह रहे हैं, देखिए, अली ने दरे खैबर पर, यानी खैबर के किले का जो एक वाहिद दरवाजा था, एक ही था अंदर जाने का, वो भी बहुत भारी, दर्जनों पहलवान मिलकर उसको खोलते थे और इतने ही पहलवान मिलकर बंद करते थे, इतना भारी था वो, फौलाद का, लोहे का। अली ने दुआ मांगी, मौला मैं तेरा शेर कहलाता हूं, या रब लाज रख मेरी। तेरे नजदीक क्या मुश्किल है, आला शान है तेरी। इलाही जो किले को आज फतह कर न पाऊंगा, तेरे महबूब को जाकर मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा। फतह काबे को दी तूने अबाबीलों के हीले से, मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। जब अली की दुआ में मोहम्मद का वसीला शामिल हो गया, तो फिर देखिए आखिरी बंद किस तरह परवरदिगारे आलम ने उस खैबर के किले पर फतह नसीब फरमाई अली के हाथों से। ये मैं पेश कर रहा हूं। अली कहते हैं, अल्लाह मेरे मौला, ए परवरदिगार, जिस तरीके से अबरहा बादशाह जालिम का गुरूर तूने नन्ही चिड़ियों से खत्म कर दिया। अबरहा एक बादशाह था यमन का, वो काबा
गिराने के लिए, काबे को ढाने के लिए यमन से आया मक्के पे चढ़ाई करने के लिए। लेकिन जब वो मुजदलफा वादी में उसका लश्कर और वो ठहरे हुए थे तो फिर बड़े खुश थे कि अब तो काबा सामने है, सुबह होगा, यहां से निकलकर हम काबे को फतह कर लेंगे, गिरा देंगे। लेकिन अल्लाह तेरी शान, लोग हजरत अब्दुल मुत्तलिब हुजूर के दादा के पास गए, है अब्दुल मुत्तलिब आप सरदार मक्का हो, इस वक्त मक्के के सरदार हो, अब रहा लश्कर लेकर आ रहा है, काबे को गिराने का इरादा है, आप कुछ करते क्यों नहीं? कहा जिसका काबा है वो खुद उसकी हिफाजत करेगा। हाँ, मेरे कुछ ऊंट उसने पकड़वा लिए हैं, मैं उनके लिए जा रहा हूं उसके पास, आप आए, मेरे ऊंट क्यों पकड़वाए? तो अबरहा हंसकर कहने लगा, वाह सरदार मक्का हैं आप, अपने ऊंटों की फिक्र है, काबे की फिक्र नहीं है आपको, मैं जिसको ढाने आया हूं। कहने लगे, है अबरहा, काबा अल्लाह का घर है, वो हिफाजत खुद करेगा, मैं इतने बड़े लश्कर से मुकाबला कैसे करूं? ऊंट मेरे हैं, मेरे ऊंट वापस कर। तो हुजूर के दादा, क्योंकि वालिद हुजूर के हजरत अब्दुल्ला आपकी पैदाइश से कुछ माह पहले इस दुनिया से इंतकाल फरमा चुके थे, दादा हया, दादा उन्होंने ही कुछ दिन पाला, और दादा के बाद आपके चचा हजरत अबू तालिब ने हुजूर को पाला कुछ दिन। तो देखिए सामीन, कहने का मकसद ये है कि अगले दिन अबरहा बड़ा खुश हो रहा था, मैं काबे को ढा दूंगा, इरादा नेक नहीं था, मगर अल्लाह की मसलहत देखिए। सुबह जब दिन निकला तो अबरहा ने तैयारी की, हाथियों की फौज थी अबरहा की, बड़ा जबरदस्त एक लश्कर आया था। अल्लाह ने नन्ही चिड़ियों को, जिनको अबाबील कहते हैं, उन चिड़ियों का एक झुंड समंदर की तरफ से उठा और वो आसमान पर इस तरह छा गया जैसे कि काले बादल छा जाते हैं, अंधेरा सा हो गया। वो नन्ही चिड़ियां अबाबील, जिनकी चोंच में एक कंकरी थी और 2 उनके पंजों में थी, हर अबाबील के पास 3 कंकरियां थी। जब वो उड़ी तो फिर उन्होंने ऊपर से वो कंकरियां अबरहा के लश्कर पर गिराना शुरू की। कंकरी ऐसी गिर रही थी मानो एटम बम गिर रहा हो। अबरहा भी मारा गया, उसके हाथी भी मारे गए, पूरी फौज मारी गई। अल्लाह ने इस तरह अपने घर की हिफाजत, काबे की हिफाजत फरमाई। ये बिल्कुल सच्चा वाक़या आप कुरान में भी पढ़ सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इस वाक़े को एक पूरी आयत कुरान में नाजिल फरमाई है। अलम तरा कैफा फाला रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लीलिम व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जीलिन फजअलहुम कास्फिम माकूल। आप पढ़ के देख लीजिए, यही वाकया है उस आयत में। तो कहने का मकसद ये है कि अल्लाह के आगे सारे ये मंसूबे लोगों के फेल हैं। आया तो था बदनीयती से तो बच के कैसे जाता, मारा गया। अली ने यही दुआ मांगी कि मौला तूने जिस तरीके से नन्ही चिड़ियों के बहाने से अपने काबे की हिफाजत फरमाई, फतह काबे को दी तूने अबाबीलों के हीले से, मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। सुभान अल्लाह। अब आखिर में क्या हुआ? लगाया जोश में तकबीर का एक नारा है दर ने, उखाड़ा जोर करके आहनी दरवाजा है दर ने। लगा कर नारे तकबीर लश्कर घुस गया अंदर, चली फिर जुल्फिकार ऐसी अली की सर हुआ खैबर। हुई जम कर लड़ाई तो लगे अंबार लाशों के, अली की जंग देखी पांव उखड़े बदमाशों के। शुजात देख कर हैदर की जालिम इस तरह भागे कि जैसे भागते हैं वन में गीदड़ शेर के आगे, कि जैसे भागते हैं वन में गीदड़ शेर के आगे। मगर जाते कहां किले के अंदर घेर कर मारा,
हुए जख्मी बहुत से था कयामत खेज नजारा। ये हालत देख कर हथियार डाले अहले खैबर ने, किया खैबर अली के फिर हवाले अहले खैबर ने। बहुत से हो गए मोमिन पढ़ा कलमा मोहम्मद का, लगा लहराने फिर खैबर पे दीन इस्लाम का झंडा। लगाया नारे तकबीर सबने फिर मगन होकर, अली शेरे खुदा वापस हुए खैबर शिकन होकर। रसूल अल्लाह ने खुश होकर गले से उनको चिपटाया, लक़ब खैबर शिकन का फिर अता आका ने फरमाया। फिजा में से सदा आई, फजा में से सदा आई, अली है कामिले ईमान, है खामी ईमान वाले अबू बकर उस्मान उमर इंसान। अली वापस जब आए किला फतह करके, दीन इस्लाम का झंडा लहराकर खैबर के किले पर हुजूर ने अपने सीने से लगा लिया और खैबर शिकन का खिताब दिया। ये मंजर देखकर शैतान जल गया और एकदम, सुनिए बड़े काम की बात बता रहा हूं, अगर मैं ना बताऊं तो गुनाह में दाखिल हो जाऊंगा। तो एक आवाज आई, आसमान हवा में से एक आवाज आई फिजा में कि अली मुकम्मल ईमान वाले थे, इसलिए उन्होंने खैबर का किला फतह कर लिया। और जो इनसे पहले 3 और गए थे वो माज़अल्लाह खाम ईमान वाले थे, कमजोर ईमान वाले, कच्चे ईमान वाले थे। अल्लाह तबारक व तआला ने फौरन वही नाजिल फरमा दिया आका पर, हे मेरे महबूब इस आवाज पर गौर न करना, ये शैतान की आवाज है, शैतान वरगलाना चाहता है। तुम्हारे किसी भी सहाबी की बहादुरी शुजाअत में कोई इतनी सी भी शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। ऐ मेरे महबूब, वजह यह थी कि हमने खैबर के किले की फतह अली के नाम से मंसूब कर दी थी, इसलिए ये अली के हाथों से होना थी। हम चाहते थे तो हजरत अबू बकर सिद्दीक भी किला फतह कर सकते थे, हम चाहते तो उमर फारूक आजम भी, उस्मान गनी भी, लेकिन हमने ये फतह अली के नाम से मंसूब कर दी थी, इसलिए उनके नाम से ये फतह होनी थी। जब ये सुना आका ने तो खुश हुए, वरना तो सब इस वक्त जब आवाज आई तो हैरत में पड़ गए कि ये क्या आवाज आ रही है। देखिए शौक साहब कहते हैं क्या, वही नाजिल हुई सरकार पर फरमान हक आया, सदा मिन जानिबे शैतान सही ईमान है सबका। शुजाअत में कमी कोई नहीं सारे सहाबा की, शुजाअत में कमी कोई नहीं सारे सहाबा की, शुजाअत में कमी कोई नहीं सारे सहाबा की। फतह खैबर की हमने बस अली के नाम लिखी थी, फतह खैबर की हमने बस अली के नाम लिखी थी, फतह खैबर की हमने बस अली के नाम लिखी थी, फतह खैबर की हमने बस अली के नाम लिखी थी, 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 अली के नाम लिखी थी।